अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th और सब्जेक्ट है SST और लेसन है द राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, लेसन 3rd हिस्ट्री का हम पढ़ रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स डिसीजन टू एबॉलिश द कॉरन लॉज। यानी आज का हमारा ये टॉपिक है कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया था किसका, कॉरन लॉ को अबॉलिश करने के लिए, वो डिसीजन क्या था उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। द लॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड द 19th century to restrict and control the movement of food items were known as Karen laws. Under the pressure of the landed groups, the British Parliament restricted the imports of corn so that the agricultural class and its interests might be protected. Import of cheap corns into England would have ruined the cultivators. But as a result of such a step, the prices of food items went up many times, so the British government was forced by the general public, especially the industrialists and urban dwellers, to abolish the Corn Laws. The abolition of the Corn Laws had far-reaching effects. Number 1. Food items became cheaper than it could be produced within the country. Second, British agriculture was unable to compete with the foreign imports, and as a result, the agricultural class was hardly hit and ruined. Number 3, as a result, vast areas of land were left uncultivated, and thousands of men and women were thrown out of work. Number 4, such people flocked to cities or migrated to other countries is known as Corn Laws. तो बेटा इसमें यह है कि हमने इसमें ये स्टडी करनी है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस तरह ये लॉज इम्पोज किया था, जिसको हम कॉरन लॉज कहते हैं। जिस वक्त कॉरन लॉज को इम्प्लीमेंट किया गया तो कॉरन लॉज जो है ये हमें क्या कहता है, कॉरन लॉज जो है इसके ऊपर इसकी लाइट में ब्रिटिश सरकार ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी इंडिया के अंदर। ऑलरेडी आपको पता है कि एट दैट टाइम इंडिया वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना। तो उस वक्त उन्होंने जब ये कॉरन लॉज पास किया तो कॉरन लॉज ये हमें कह रहा है कि कॉरन लॉज के अंदर जितने भी एग्रीकल्चरलिस्ट्स जो थे, इंडिया की जितनी भी प्रोडक्शन थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो थी, चाहे वो कॉटन था, चाहे वो और क्राफ्ट्स थे, बाकी जूट था, बाकी रबर था, जो भी चीजें इसमें आती हैं, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाई गई थी कि वो रिस्ट्रिक्शन क्या थी, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ जितने भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थे इसके ऊपर गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी किसने, ब्रिटिश सरकार ने। तो इनकी रिस्ट्रिक्शन लगाने से इसका जो इफेक्ट जो था वो नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा था इंडियंस पीपल के अंदर, इंडियंस एग्रीकल्चर के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, क्योंकि इससे ऐसा हो गया कि जितनी भी प्राइजेज जो थी वो गिर गई। यानी वो ये कह रहे थे कि कम रेट पे, चीपर प्राइसेस पे आइटम जो थे वो इंग्लैंड ले जाते थे। तो उससे क्या हुआ कि बाकी प्रोडक्शन जो थी, बाकी एग्रीकल्चर जो थे, उनका जो प्रॉफिट था वो लॉस हो गया। तो लोगों ने इस बारे में, इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने इस बारे में ये डिमांड की ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि आप इस डिसीजन को, ये जो कॉरन लॉज जो है, इस डिसीजन को आप वापस लीजिए, कॉरन लॉज को खत्म कर दीजिए, ताकि इसका जो नेगेटिव असर पड़ रहा है लोगों के ऊपर, ज़राअत पर, इंडस्ट्रियलिस्ट्स पर, तो ये इसका असर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि ब्रिटिश सरकार ने इसको एबॉलिश किया। तो दिस इज नोन एज कॉरन लॉज। थैंक यू वेरी मच।